हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ उर्मी के साथ। मधु के घर में रहते हैं मधु, मधु का पति लखन, मधु का बेटा अजय। अजय 14 साल का लड़का। अजय अपने माता पिता का लाडला और आज्ञाकारी बेटा था। लखन के पास अच्छे खेत खलियान मवेशी थे। घर में तबेला भी था जहां मवेशी बांधे जाते थे। तबेले में रहती थी करीब 31 साल की एक महिला जिसे अजय बचपन से देखता आ रहा था। अजय जब भी अपनी माँ से पूछता कि वो औरत कौन है माँ, तो मधु चिढ़ कर कहती, नौकरानी है, तुझे उससे बात करने या उसके पास जाने की जरूरत नहीं, समझा ना। घर में उस औरत को आने की इजाजत नहीं थी। उसका काम मवेशियों की देखभाल करना, गाय भैंस का दूध निकालना और खेतों में जाने का था। अजय जब से होश संभाला तब से देखता आ रहा था कि उसकी माँ मधु का व्यवहार उस औरत के प्रति अच्छा नहीं था, जबकि उसके पिता लखन और चाचा उस औरत के साथ हमदर्दी से पेश आते थे। अजय को अपनी माँ का उस औरत के साथ ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगता था। वह औरत सारा दिन काम करती रहती और माँ उस औरत को बासी या फिर सबके खाने के बाद जो कुछ भी बचता खाने को देती। वो औरत भी चुपचाप सब सहती रहती, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालती। होश संभालने के बाद अजय ने उस औरत को लेकर एक और भी अजीब बात महसूस की थी। वह हमेशा अजय की तरफ प्यार और हसरत भरी नजरों से देखती थी। वह उसे छूना और जी भरकर दुलार करना चाहती थी, पर मधु के कारण वो औरत कभी अजय के पास जाने की हिम्मत नहीं करती। पर जब भी अजय अकेले में दिखाई देता तो मौका पाकर वो औरत उसे पागलों की तरह चूमती और सीने से लगाकर रोती। एक दिन अजय अपने खास दोस्त राघव के घर पढ़ाई करने गया। वहां उसने एक अनजान औरत को देखा। उसने कभी भी उस औरत को राघव के घर में नहीं देखा था। अजय ने राघव से पूछा, ये कौन है? राघव ने कहा, ये रखेल है। अजय ने पूछा, रखेल का मतलब? राघव ने मासूमियत से जवाब दिया, वो तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि 3 दिन पहले मेरे बापू इस औरत को अपने साथ लाए। इस औरत के कारण माँ बापू में बहुत झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से में अपनी माँ को कहते हुए सुना, ये रखेल इस घर में नहीं रहेगी। अगर ये इस घर में रही तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बापू फिर माँ को समझाने लगे, ये बाहर बनी कोठरी में पड़ी रहेगी। अरे घर के काम कर दिया करेगी, तुझे भी फायदा और मुझे भी, मेरा भी कभी कभी मन बहला दिया करेगी। अजय ने पूछा, फिर क्या हुआ? राघव ने कहा, फिर पता नहीं, माँ का गुस्सा कैसे उड़नछू हो गया और ये औरत उस कोठरी में रहती है और घर के काम करती है। अजय रखेल शब्द का मतलब जानने को बेताब हो उठा था। आखिर राघव की माँ ने उस औरत को रखेल क्यों कहा और गुस्सा क्यों हो गई? अजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सवाल किससे पूछे। अजय अपने घर के पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी सी औरत आशा से बहुत घुला मिला हुआ था। बचपन में आशा उसे कहानियां सुनाती थी, वो भी दादी दादी कर आशा से चिपका रहता था। अजय रात को आशा दादी के पास गया। आशा खटिया पर बैठी थी। अजय उनके पास जाकर बैठ गया। आशा ने अजय से पूछा, आज तुझे दादी की याद कैसे आ गई? अजय ने कहा, वो दादी बहुत दिन हो गए थे ना, आज कोई कहानी सुनाओ ना। अजय कहानी सुनता रहा। जब कहानी खत्म हो गई तो उसने आशा से कहा, दादी एक सवाल पूछूं? आशा ने कहा, हाँ पूछना। अजय ने कहा, आप मुझे डांटोगी तो नहीं, जवाब भी दोगी ना? आशा ने कहा, मैं भला तुझे क्यों डांटूंगी? अजय ने धीरे से कहा, ये रखेल क्या होता है? आशा ने कहा, क्या करेगा ये जानकर? अभी तेरी उम्र नहीं है ऐसी बातों को जानने की, थोड़ा बड़ा होगा तो सब अपने आप मालूम हो जाएगा, जा घर जा।
आशा अजय के सवाल को सुन सकपका गई और उसे टालने लगी। अजय जीत पर अड़ गया था। आशा से बार बार पूछने लगा। आशा ने समझाते हुए कहा, रखेल वह होती है जिसको मर्द बिना शादी के घर में लाता है और उसको पत्नी की तरह रखता है। अजय को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, मतलब? आशा ने कहा, जब थोड़े और बड़े हो जाओगे ना तो समझ जाओगे। बहुत साल पहले तेरा बाप भी रखेल लाया था, पर वो तेरे बाप की मजबूरी थी और बेचारी वो अब भी बहुत कुछ सह रही है। आशा के मुंह से गलती से ये सब निकल गया। अजय ने कहा, क्या कहा दादी आपने? आशा ने कहा, अरे कुछ नहीं कहा, चल जाकर सो जा, बहुत रात हो गई है। आशा को लगा अजय को कुछ समझ नहीं आया होगा। अजय के दिमाग में वो बात चलने लगी, तेरा बाप भी रखेल लाया था, तेरे बाप की मजबूरी थी। अजय सोचने लगा, वो औरत जो बाहर तपेले में रहती है, क्या वो रखेल है? माँ उसके साथ बुरा व्यवहार क्यों करती है? वो औरत इतना कुछ क्यों सह रही है? माँ मुझे उससे दूर रहने को क्यों कहती है? अजय के मन में सवालों की झड़ी लग गई थी और इसका उत्तर उसे सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था। अगले दिन दोपहर को अजय स्कूल से आया। मधु उसे खाना परोसने लगी। खाना खाने के बाद अजय ने मधु से कहा, माँ एक सवाल पूछूं? मधु ने कहा, हाँ पूछो। अजय ने कहा, आप मुझे डांटोगी नहीं? मधु ने कहा, हाँ नहीं डांटूंगी। अजय ने कहा, माँ वो जो तपेले में औरत रहती है वो रखेल है ना? जैसे मेरे दोस्त राघव के पिता रखेल लाए, वैसे पिताजी भी उस रखेल को लाए थे ना? मधु को ये सुन गुस्सा आया और गुस्से में मधु ने एक जोरदार तमाचा अजय के गाल पर दे मारा और बोली, तेरे इन बेकार सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है और तू स्कूल पढ़ने के लिए जाता है या ये बातें सुनने? तेरी ये बातें करने की उम्र नहीं है, इसलिए खबरदार, जो कभी भी इस तरह की बातें इस घर में की तो मैं तेरे बापू से तेरी शिकायत कर दूंगी। अजय को अपने सवाल का जवाब तो नहीं मिला, मगर अपने सवाल पर माँ का यूं गुस्सा होना अजय को समझ न आया। अजय को अपनी माँ की आंखों में डर जरूर महसूस हुआ। अजय के इस सवाल ने मधु के शांत मन में ज्वार भाटा सा दिया। मधु 14 साल पुराने अतीत में खो गई। मधु जब शादी कर ससुराल आई तो ससुराल में रहते थे सास, ससुर और पति। मधु का देवर सरकारी नौकरी में था, इसलिए दूसरे गांव में रहता था। सास ससुर ने मधु को बहुत ही प्यार दिया। लखन ने मधु को अपने दिल की रानी बनाकर रखा। ससुराल बहुत ही संपन्न था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी। समय बीतता गया। मधु की शादी को 2 साल हो गए। अब मधु की सास सुधा अपनी बहू से पोता चाहती थी। देवर की शादी हो गई, देवरानी घर में आ गई। शादी के 1 साल बाद ही देवरानी ने खुशखबरी सुना दी, पर मधु अब तक मां ना बन सकी। देवरानी ने बेटी को जन्म दिया। सुधा पोता चाहती थी, उसे पोता चाहिए था। अब सुधा मधु पर और भी दबाव डालने लगी। सुधा का व्यवहार मधु के लिए बदल सा गया। जो मधु सुधा को अच्छी लगती थी, अब वो ही मधु सुधा को कांटे की तरह चुभने लगी। सुधा मधु को बांझ, उल्टा, ना जाने क्या क्या कहती। लखन भी बहुत परेशान रहने लगा था। घर में रोज कलह होता। बहुत कोशिशों के बाद भी मधु मां ना बन सकी। लखन मधु से बहुत प्यार करता था। लखन के कहने पर मधु और लखन अस्पताल गए। डॉक्टरनी ने कुछ टेस्ट करवाए, जिसमें पता चला कि मधु कभी भी मां नहीं बन सकती। ये सुन लखन और मधु परेशान हो गए, पर उन्होंने ये बात सुधा को नहीं बताई। लखन जानता था कि यदि ये बात मां जान गई तो मधु को वो इस घर से निकाल देगी, और लखन ऐसा नहीं चाहता था। मधु ने लखन से कहा, अब क्या करेंगे? माँ जी तो बच्चा गोद भी नहीं लेने देगी। लखन ने कहा, मुझे कुछ सोचने दो। लखन अपने छोटे भाई के बहुत करीब था। उसने अपनी परेशानी उसे बताई। छोटे भाई ने कहा, भैया तुम एक रखेल रख लो, मेरे दोस्त ने भी यही किया। ये सुन लखन भड़क गया और बोला, तेरा दिमाग तो सही है ना?
छोटे भाई ने कहा, देखो भैया, यही एक रास्ता है। एक गरीब घर की लड़की के परिवार को कुछ रुपए दो और बदले में उसे लड़की को अपने घर ले आओ। उस लड़की से बच्चा पैदा करो और फिर उसे बाहर का रास्ता दिखा दो और माँ बाबूजी को मैं संभाल लूंगा। ये बात आपके, मेरे और भाभी के सिवा किसी को पता नहीं चलेगी। लखन के दिल में ये बात घर कर गई। उसने मधु को सारी बातें बताई। पहले तो मधु ने इनकार कर दिया, पर फिर वो भी मान गई। लखन के छोटे भाई ने ऐसा परिवार जल्द ही ढूंढ लिया। उस परिवार में था एक शराबी चाचा, जालिम चाची और उनके 2 बेटे और एक लड़की, उर्मी। उर्मी के माता पिता एक दुर्घटना में मर गए थे। चाचा उसे अपने साथ ले आया। चाचा बहुत गरीब था। उर्मी खेतों में काम पर जाती, जो भी रुपए लाती चाचा उससे छीन लेता। चाची उससे सारा दिन घर का काम करवाती, कभी कभी हाथ भी उठा देती। उम्र में छोटे होने के बावजूद भी चाचा के बच्चे उर्मी से नौकरानी जैसा व्यवहार करते। लखन के भाई ने 70,000 रुपए देकर उर्मी का सौदा कर लिया। उर्मी 17 साल की थी। लखन का भाई अपने माँ बाबूजी को अपने घर ले आया और अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर उन्हें अपने साथ रहने को कहने लगा। सुधा और उसके पति अपने छोटे बेटे के पास रहने लगे। माँ बाबूजी के जाने के बाद लखन उर्मी को अपने घर ले आया। उर्मी बेहद ही सुंदर सी लड़की थी, जिसे देख मधु का दिल जल गया। पर क्या करे, मजबूरी थी जो रखेल को घर लाना पड़ा। रात को लखन और उर्मी कमरे में थी। मधु बेचैन सी दूसरे कमरे में बैठी थी। आज पति की रखेल साथ सुहाग रात थी। सुहाग रात के दिन लखन ने उर्मी से कहा, देख, तुझे यहाँ सिर्फ बच्चा जनने के लिए लाया हूँ, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। उर्मी ये सुन टूट गई कि उसके चाचा चाची ने उसे बेच दिया। उर्मी रोने लगी। उर्मी को रोता देख लखन ने पूछा, क्या हुआ? उर्मी ने अपनी दुख भरी दास्तान लखन को सुना दी। कहानी सुन लखन का दिल थोड़ा पिघला, पर लखन भी उर्मी को सिर्फ स्वार्थ के लिए लाया था। लखन उर्मी को समझाने लगा कि तुझे जिस काम के लिए लाए हैं वो तो करना ही पड़ेगा। उर्मी क्या करती, मजबूर थी। उसने वही किया जो लखन चाहता था। लखन सारी रात उर्मी के साथ रहता। धीरे धीरे लखन उर्मी के करीब आ गया था। उससे उसे सहानुभूति होने लगी थी। मधु अपने पति को पराई औरत के साथ देख दुखी होती। उसके दिल पर सांप लौटते थे, पर क्या करती, इसलिए चुप रही। 2 महीने बाद उर्मी गर्भवती हो गई। लखन ने अपने माँ बाबूजी को जाकर ये खुशखबरी दी कि मधु गर्भवती है। लखन की माँ सुधा घर आना चाहती थी मधु की देखभाल के लिए, पर लखन ने कहा, माँ, मधु ने मन्नत ली है कि जब तक वो आपको आपके खानदान का वारिस नहीं दे देती, तब तक वो आपके सामने नहीं आएगी। ये बात सुधा को अजीब लगी, पर वो इतनी खुश थी कि उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मधु दिन रात उर्मी की सेवा में लग गई। लखन भी उर्मी का ख्याल रखता। उर्मी को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। बस वो अस्पताल जाना होता तभी उर्मी घूंघट ले लखन के साथ जाती। समय बीतता गया। उर्मी ने बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम अजय रखा गया। सब बहुत खुश थे। जैसे ही अजय पैदा हुआ, उसे मधु ने उर्मी की गोद से छीन लिया। बेचारी उर्मी अपने बच्चे को प्यार से सीने से भी ना लगा सकी। उर्मी अस्पताल से घर आ गई। मधु ने लखन से कहा, अब इस उर्मी को यहाँ से जाने को कह दो। लखन ने मधु के कहने पर उर्मी को घर से जाने को कहा, पर उर्मी लखन के पैर पकड़कर बोली, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे बच्चे से दूर मत करो। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी। सारे काम कर दिया करूंगी। मुझे मेरे बच्चे के करीब रहने दो। उर्मी का दुख देख लखन का दिल पिघल गया। उसने मधु से बात की, उसे समझाया। बड़ी मुश्किल से मधु मानी, पर उसने शर्त रखी कि उर्मी कभी भी बच्चे के करीब नहीं आएगी और ना ही इस घर में रहेगी। वो उस तबेले में रहेगी
और घर के बाहर के काम करेगी। लखन के आसपास भी नहीं दिखाई देगी। उर्मी ने बच्चे के मुंह में सारी शर्तें मान ली। सुधा पोते को देख खुश थी। सब बढ़िया चल रहा था, पर कितना भी छिपा लो, झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। और यही हुआ। 6 महीने बाद एक दिन उर्मी का चाचा लखन के छोटे भाई से मिलने आया और फिर से रुपए मांगने लगा और धमकी देने लगा। लखन के छोटे भाई की पत्नी यानी मधु की देवरानी ने उन दोनों की बातें सुन ली। मधु की देवरानी तो पहले ही खुश नहीं थी, मन ही मन जली हुई थी कि मधु ने खानदान को वारिस दे दिया। देवरानी ने जाकर ये बात सास सुधा को बता दी। ये सुन घर में कोहराम मच गया। सास ससुर ने खूब खरी खोटी सुनाई। दोनों अपना सामान मान छोटे बेटे के पास चले गए, पर समय के साथ लखन के माता पिता के मन की कड़वाहट कम हो गई। पड़ोसन आशा के कानों में भी ये बातें पड़ी कि अजय उस रखेल का बेटा है। मधु ने अपनी देवरानी से सारे संबंध खत्म कर लिए। मधु सब भूल अपने बेटे अजय के साथ खुश रहने लगी। समय बीतता गया। लखन के माता पिता का देहांत हो गया। लखन कभी कभी अपने छोटे भाई से मिल लेता। उर्मी एक नौकरानी बनकर रह गई, बस अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने देख खुश थी। अतीत में खोई मधु वर्तमान में आई। उसे अजय के सवाल ने चिंतित कर दिया था। रात को लखन खेत से आया, खाना खाया, आंगन में बैठ हुक्का पी रहा था। अजय आंगन में खटिया पर सो गया था। मधु लखन से बात करना चाहती थी। उसने लखन से कहा, जरा कमरे में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। लखन ने कहा, ऐसी कौन सी बात करनी है? मधु ने गुस्से में कहा, उस रखेल के बारे में कुछ बात करना है, नहीं तो वो रखेल हमसे हमारा सब कुछ छीन लेगी। लखन मधु के साथ कमरे में गया। मधु ने कहा, उस उर्मी को घर से निकाल दो। मैंने पहले भी समझाया है और आज भी कह रही हूँ, उसका यहाँ रहना ठीक नहीं। अजय भी इसके बारे में सवाल पूछने लगा है। उसके सवालों से मुझको डर लगने लगा है। कहीं उसको सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा? लखन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेकार चिंता कर रही हो। हमें इतना कठोर और एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। उर्मी को घर से निकालने से पहले जरा सोचो कि उस औरत ने हमें क्या दिया और बदले में हमसे क्या लिया। सिर छिपाने के लिए एक छत और 2 वक्त की रोटी, बस। जरा सोचो, उसने एक बेटा दिया है इस घर को। वो नहीं होता तो क्या होता? एक औरत होकर भी तुमने दूसरी औरत का दर्द कभी नहीं समझा। तुमको डर है उस बच्चे के छीनने का जिसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। जरा उर्मी के बारे में सोचो, जो अपनी कोख से जन्म देने वाले बच्चे को भी अपने सीने से लगाने को तरसती रही। जन्म देते ही उसके बच्चे को इसलिए उससे जुदा कर दिया गया, लोगों को यह लगे कि उसकी माँ तुम हो, तुमने ही उसको जन्म दिया है। उर्मी ने हमेशा अपनी जबान बंद रखी। तुम्हारे डर से वो कभी अपने बच्चे को भी जी भर के देख तक ना सकी। इस घर में उर्मी तुम्हारी रजामंदी से ही आई थी। हम दोनों का स्वार्थ था उर्मी को लाने में। मुझे बच्चा चाहिए था और तुमको बांझ का कलंक दूर करना था। उर्मी ने हम दोनों की इच्छा पूरी की। इस घर की 4 दीवारी में क्या हुआ था यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता। अजय को जन्म उर्मी ने दिया, मगर लोगों ने समझा तुम माँ बनी हो। कितना नाटक करना पड़ा था। एक झूठ को सच बनाने के लिए हमें माँ बाबूजी की कितनी नाराजगी झेली। उर्मी को हमने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया, पर उसने ना कभी कोई शिकायत की और ना ही कभी कुछ मांगा। ऐसी बेजबान, बेसहारा और मजबूर को घर से निकालने का अपराध मैं तो नहीं कर सकता हूँ और ना ही चाहता हूँ कि तुम करो। एक माँ की बद्दुआ लेना ठीक नहीं। लखन ने मधु को समझा दिया और लखन की बातों से मधु का मन शांत भी हुआ, पर अजय ने सब सुन लिया था। अब अजय की समझ में आने लगा था कि घर में रह रही वह औरत जो एक रखेल है, वो उससे दूर से क्यों प्यार और हसरत की नजरों से देखती, क्यों जरा सा मौका मिलते ही
वह उसको अपने सीने से लगाकर प्यार करती और रोती थी। वह उसको जन्म देने वाली उसकी असली माँ थी। अजय बेचैन हो उठा। उसके कदम तबेले की तरफ बढ़ चले, जिसके अंदर जाने की इजाजत उसे नहीं थी। उस तबेले में एक बेजान और मजबूर ममता कैद थी। उस ममता की मुक्ति का समय आ गया था। वो अबोध बालक अजय समझदार हो गया था। अजय को अपने सामने देख उर्मी रोने लगी। उसने अजय को सीने से लगा लिया, पर अगले ही पल उससे बोली, तुम यहाँ क्यों आए? जाओ यहाँ से। अजय ने कहा, माँ मेरे साथ चलो। माँ शब्द सुन उर्मी हैरान थी। अजय ने उर्मी का हाथ पकड़ा और उसे घर में ले आया। घर में अपने बेटे के साथ उर्मी को देख मधु पागल सी हो गई और चिल्लाकर बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अजय ने कहा मधु से, मैंने सब सुन लिया माँ। मुझे जन्म इन्होंने दिया और पाला आपने, अब से यहीं रहेगी ये। फिर आगे अजय ने कहा, मुझे आशा दादी ने कहानी सुनाई थी श्री कृष्ण जी की, कि श्री कृष्ण जी को जन्म देवकी जी ने दिया और पाला यशोदा जी ने। जब उनकी 2 माँ थी, तो क्या आप दोनों मेरी माँ नहीं बन सकती? यदि ये इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। मधु हैरान सी देखती रही। लखन ने कहा, अजय ने सही कहा। हमने उर्मी के साथ सही नहीं किया, उसे अपने बेटे से दूर रखा। आज से उर्मी इस घर में रहेगी, अजय की छोटी माँ बनकर। आज से अजय की 2 माँ है। मधु की आंखों में आंसू थे। उसे बेटे से दूर जाने का डर सताने लगा, इसलिए उसने भी सहमति दे दी। अजय को 2 माँ का प्यार मिल रहा था, उर्मी और मधु को बेटा मिल गया था। उर्मी के दुख भरे दिन दूर हो गए थे। बहुत समय बाद आज उसे चैन और सुकून मिला। अजय और उर्मी के प्यार को देख और उर्मी के अपने साथ प्यार भरे व्यवहार को देख मधु को आत्मग्लानि होती थी कि उसने उर्मी के साथ सही नहीं किया। एक मजबूर लाचार औरत को उसके बेटे से दूर रखा। एक औरत होकर एक औरत का दर्द समझ ना सकी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।